गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कपिल राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पार्थ एकेडमी पर। आज का सेशन रहेगा दोस्तों अनुपात समानुपात क्लास फर्स्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ए अनुपात बी, या अनुपात मतलब रेशो और समानुपात का मतलब होता है प्रोपोर्शन। तो आपका रेशो क्या होता है? सरलतम रूप, छोटा रूप। जैसे इसने दे रखा कि ए अनुपात बी 5:7 और बी अनुपात सी 6:11 है। तो ए बी सी का मान बताइए। या तो सीधी स्ट्रेट लाइन में लिखोगे आप ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात का अगर मान निकालना है सीधा लिखिए आप। ए अनुपात बी का कितना दे रखा है आपका? 5:7। तो आपने कहा ये जो अगर ब्लैंक स्पेस है आपका, इसे जो खाली स्थान है इसे किससे भरोगे? साइड वाले से। तो साइड वाले से आपने क्या लिखा हुआ साइड में? 7। तो 7 ही लिखोगे। ऐसे ही दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा क्या है? पहला स्टेटमेंट था ए अनुपात बी, तो 5:7। सी के लिए क्या लिखा आपने? जो ब्लैंक स्पेस है किससे भरा? साइड वालों से। तो पूरी आपका स्टेटमेंट पूरा हुआ। दूसरा स्टेटमेंट बी अनुपात सी, तो आप क्या लिखोगे? बी का मान कितना है? बी के नीचे लिखोगे रेशो में दे रखा। रेशो का मतलब होता है अनुपात या सरलतम रूप, छोटा रूप। 6 अनुपात और क्या लिख रखा है? सी का मान 11 अनुपात। तो आपके अब की बार आपके दूसरे स्टेटमेंट में किसका? दूसरे कथन में ए का आपका क्या ब्लैंक स्पेस दे रखा है, तो खाली स्थान किससे भरोगे? साइड वाले से, उसी की साइड वाले से। तो आपका साइड में क्या है? 6। तो 6 है आपका। तो आप ए बी सी का मान निकालना है तो क्या कर दोगे? सीधी मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 से 6 गुणा करो, 5 से 30। और बी की मल्टीप्लाई किस में? बी का निकालना है तो 7 की मल्टीप्लाई किस में करोगे? 6 में। तो 7 6 42। और सी का निकालना है तो 7 की 11 में करोगे, 11 7 77। ये अनुपात देखना कि अनुपात रेशो जो होता है सरलतम रूप होता है दोस्तों। अब ये देखना किसी एक टेबल से कट जाए तो काट सकते हो, अदरवाइज नहीं कटता। तो यही आपका ए बी सी का प्रॉपर अनुपात है। 30 42 और 77 किसी एक टेबल से डिवाइड होगा नहीं। तो इस प्रॉपर अनुपात क्या है आपका? 30 42 77। हमें जल्दी करना है तो आप उल्टा आंसर कर सकते हो। ए अनुपात बी आपका दे रखा है 5:7। अगर बी अनुपात सी कितना दे रखा है आपका दोस्तों? 6:11। और हमें डायरेक्ट ही ए बी सी का अगर मान निकालना है तो आप क्या करोगे? उल्टा एन कर दोगे। इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही अंकों की। इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ए का मान निकल जाएगा। 6 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे, बी का मान निकल जाएगा। और 7 की 7 से करोगे सी का। तो इसे बोलते हैं उल्टा एन। इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, 5 संग 30। और ऐसे ही 6 7 42 किसका मान निकल के आया? बी का। और 7 7 49 किसका मान निकल के आया? सी का। तो किसी एक टेबल से आप काट सकते हो, नहीं कटता तो आपका ए बी सी का अनुपात प्रॉपर क्या है? 30:42:49। अगर ए बी सी का डायरेक्ट मान निकालना है तो क्या करोगे आप? उल्टा एन। अगर सीधा करना है एक स्ट्रेट लाइन से तो ऐसे ही करोगे। नंबर 2 करते हैं, चलो करते हैं। ए अनुपात बी 3:4 दे रखा, सीधी स्ट्रेट लाइन लिखिए आप। ए बी सी का मान निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात, बी अनुपात और सी अनुपात। ए बी सी अनुपात में लिख रखे आपके पहला स्टेटमेंट 3:4 है ए बी सी का मान। तो आपने कहा ए और बी का मान दे रखा 3:4। तो आपने कहा सी का भी क्या रखोगे? दोस्तों मैंने बताया कि जब ब्लैंक स्पेस हो, खाली स्थान हो, जो खाली स्थान है उसे किससे भरोगे आप? साइड वाले से। तो साइड वाला जो अंक है आपका क्या है? 4। तो 4 से भरोगे। अब दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा कथन है कि बी सी का अनुपात जो रेशो है आपका 8:9 है। 8:9 है। तो बी सी का, तो बी का कितना है? 8 और सी का कितना है? 9। तो आप अब की बार इस स्टेटमेंट को जो खाली ब्लैंक स्पेस है इसे किससे भरोगे? बी वाले से। बी की रैंक कितनी है? 8। तो 8 लिखोगे यहाँ। तो अब ए बी सी का निकालना है तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करोगे। 3 8 24। अब आपने कहा 4 8 32 और 4 9 38 किसी एक टेबल से डिवाइड कर दोगे। जस्ट 4 से डिवाइड कर दोगे। सरलतम रूप ही रेशो कहलाता है, छोटा रूप रेशो अनुपात। तो 4 से 6 बार डिवाइड हुआ, 4 से 8 बार डिवाइड होगा और 4 से 9 बार। तो आपका प्रॉपर अनुपात है 6 8 9 6 8 9। ये किसका है? ए बी सी का अनुपात है आपका। दूसरे तरीके से करोगे वही उल्टा एन। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि ए बी का अनुपात निकालना है। कितना दे रखा है ए बी का अनुपात? 3:4। अगर हमें बी सी का मान चाहिए, बी अनुपात सी का दे रखा है आपको 8:9। तो आपको ए बी सी का चाहिए तो आप डायरेक्ट ही क्या कर दोगे? उल्टा एन कर दोगे। उल्टा एन, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई। 3 8
24 और आपका 8 चौक 32 और 4 नीम 36। किसी एक टेबल से काट दो, 4 के टेबल से काटोगे 6 बार, 4 के टेबल से 8 बार और 4 के टेबल से 9 बार। तो प्रॉपर अनुपात आगा 6:8:9। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या ए बी सी का मान बताइए। दूसरे स्टेटमेंट में ए और सी का पहली और अंतिम संख्या का मान बताइए। तो ए सी का मान पहले बेस से ही करोगे आप, स्ट्रेट लाइन से। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो आपने ए अनुपात बी कितना दे रखा है 4:7। तो आपका ये ब्लैंक स्पेस है, किससे भरोगे, साइड वाले से, 7 लिखोगे यहाँ। दूसरा कथन क्या है, बी सी का अनुपात दे रखा 5:7, 5:9 सॉरी, तो 5:9 ही लिखोगे आप। तो अब ए का नहीं दे रखा था, ए किससे, साइड वाले से, इसका साइड में कौन है 5, तो 5 लिखोगे। ब्लैंक स्पेस किससे भरोगे, अपने साइड वाले से, इधर का इधर वाले से और इधर का इधर वाले से। तो आपने कहा कि ए बी सी का डायरेक्ट मान निकालना है, तो 4 पंजे कितना होगा 20 और 5 सत्ते 35 और 7 निम 63। कोई ऐसा टेबल जिससे आप डिवाइड कर सकते हो, तो कोई टेबल नहीं है जो आपको 20, 35 और 63 को डिवाइड कर दे। तो आपका प्रॉपर अनुपात क्या आएगा 20:35:63। अगर हमें डायरेक्ट करना है तो उल्टा इनसे ही करोगे। ए बी का अनुपात क्या है आपका, ए अनुपात बी का अनुपात है 4:7 और बी सी का कहे तो आप 5:9। तो आपको डायरेक्ट निकालना है ए बी सी का। तो आप क्या करोगे दोस्तों, उल्टा इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो 4 पंजे 20 और आपको 5 से डिवाइड करना, 7 मल्टीप्लाई करनी, 5 सत्ते 35 और 7 नीम 63। तो आपका उल्टा एन से भी ए बी सी का मान निकल के आ गया रेशो में। रेशो होता है सरलतम रूप, छोटा रूप, 20:35:63। अब आप ए बी सी का मान, अब ये कह रहा है दूसरे स्टेटमेंट में ए और सी का मान भी बताइए। तो ए सी का एक तरीका तो यही है कि आप ऐसे ही लिखिए ए और सी का। ए का मान कितना आपका 20 अनुपात में और सी का मान है 63। कोई ऐसा टेबल जिससे काट दो, नहीं कटेगा। तो प्रॉपर ए का मान कितना हुआ आपका 20 और सी का 63 रेशो में। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट मेथड क्या है आपको, अगर डायरेक्ट निकालना है तो आप ए अनुपात बी कितना दे रखा है 4:7 दे रखा है और बी अनुपात सी दे रखा है आपका 5:9। अगर मुझे ए और पहली और अंतिम संख्या निकालनी है, ए डी निकालना है या ए सी निकालना है या ए बी सी, अगर मुझे ए और ई निकालना है तो आप डायरेक्ट निकालना है अंतिम संख्या, पहली और अंतिम संख्या ए और सी। तो आप तीर वाली मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों, कौन सी, तीर वाली दोस्तों, तीर वाली मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 पंजे 20 और 7 नीम 63। तो डायरेक्ट ए अनुपात सी निकल के आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी आपसे कह रहा है कि ए बी सी डी का अनुपात बताइए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी अनुपात दे रखा है आपको, इस बताना है। तो ए और पहला कथन जो है आपका ए अनुपात बी क्या दे रखा है 1:3। तो 1:3 कहाँ लिखा, बी ए के नीचे 1 और बी के नीचे 3। अब आपने कहा है जो ब्लैंक स्पेस है इसे क्या है, इसी से कौन सी साइड वाले से, साइड में क्या 3, तो इस फिर क्या है इसकी साइड में 3। तो आप इसी साइड वाले से जो ब्लैंक स्पेस है उसी से ही क्या करोगे, फ्लिप करोगे, भरोगे आप। तो आपने कहा कि बी अनुपात सी क्या है आपका 5:7, बी अनुपात सी है 5:7। आपने कहा ब्लैंक स्पेस है कि साइड वालों से ही, जो रिक्त स्थान जो खाली स्थान है साइड वालों से ही भरोगे, इधर वाले से। तो आपने कहा यहाँ क्या लिखना है 5। तो आप तीसरा स्टेटमेंट है आपका, तीसरा कथन है सी अनुपात डी दे रखा है 9:7। तो 9:7 किसका, सी और डी का अनुपात है। तो आपने कहा बी और ए के स्थान पे क्या करोगे, साइड वाले से ही, तो 9 दोनों में लिखोगे, ए के स्थान पे भी और बी के पे भी, और सीधी सीधी क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दोगे, ए बी सी डी का अनुपात आ जाएगा आपका निकल के। तो 1 पंजे 5 नीम 45 या 3 पंजे 45 नीमा कितने हो गए, 3 पंजे 15 नीमा 135, 3 सत्ते 21 नीमा 189 या आपसे 7:49 या 147। किसी एक टेबल से डिवाइड कर दोगे, 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 3 से कितनी बार 15 बार और 3 से कितनी बार डिवाइड होगा ये 45 बार। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, ये कितनी बार 49 बार 3 से।
तो आपका अनुपात ABCD का दे रखा है 15:45:63:49। किसका अनुपात है? ABC और D का। क्वेश्चन नंबर 5, या तो ABCD का बताइए, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान बताइए, और A और D पहली और अंतिम संख्या का बताइए। तो आप पहले सीधे साधारण तरीके से करेंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात और D अनुपात लिखेंगे आप। पहला कथन है आपका A अनुपात B 3:4, तो 3 अनुपात कितना है? 4, AB का मान। तो आपने कहा ये जो ब्लैंक स्पेस है C और D के, तो पहले कथन में C और D का तो मान दिया नहीं है, तो साइड वाले से ही, जो साइड में आपका, उससे ही आप इसे क्या करोगे? ब्लैंक स्पेस को भरोगे। तो यहाँ भी 4 लिखोगे और यहाँ भी 4 लिखोगे आप। दूसरा B अनुपात C क्या है? 5:7। तो आपने कहा B अनुपात C है 5:7, B के नीचे 5 लिखोगे और C के नीचे 7, तो 5 7 लिख दिया आपने। तो आपने कहा ये ब्लैंक स्पेस किससे भरोगे? D वाला साइड वाले से ही, और इस इधर साइड वाला इधर वाले से भरोगे आप। तो आपने कहा कि भाई B का मान 7 है, तो A का मान भी, सॉरी, B का मान अगर 5 है तो A का मान भी 5 ही होगा आपका, साइड वाले से ही भरोगे। तो अब तीसरा स्टेटमेंट C अनुपात D, तो आपका C कितना है? 8 है, और D का अनुपात कितना है? 9। तो आपने कहा कि भाई ये जो आपका ब्लैंक स्पेस है किससे भरोगे? C वाले से। यहाँ भी 8 लिखोगे और यहाँ भी 8 लिखोगे। तो आपका ABCD का मान, चाहे E तक F तक कई बार रिक्वायरमेंट आई है, क्या करेगा? E F तक का मान पूछ लेगा, तो ये सीधी स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही लिखोगे आप। ABC का निकालना है तब, ABCD का निकालना है तब, और चाहे E तक निकाले तो इस फॉर्मेट से हम निकाल सकते हैं। तो आपने 3 पंजे 15 8 कितने होते हैं? या 8 पंजे 40 दिया 120। आपने कहा 8 पंजे 40 चौका 160। आपने कहा 8 सत्ते 56 चौका होते हैं 224। 9 सत्ते 63 चौका कितने हुए आपके? 252। या किसी एक टेबल से काट लीजिए। अब 3 के टेबल से डिवाइड करोगे कितनी बार? या 4 के टेबल से डिवाइड करेंगे हम, कितनी बार करेंगे? 30 बार। तो इसे 4 से ही डिवाइड करना सभी को। तो आपने 4 से डिवाइड करा कितनी बार? 40 बार। और 4 से डिवाइड करा आपने कितनी बार? 4 पंजे 20 और 4 सिंह 24, 56 बार। और 4 से डिवाइड करा आपने 4 सिंह 24, और कितना बचा? 4 तिया 12। तो आपका प्रॉपर आ गया ABCD का अनुपात 30:40:56:63, क्योंकि अभी ये किसी एक टेबल से डिवाइड होगा नहीं। या डायरेक्ट निकालना चाहो तो आप क्या करोगे? A अनुपात B कितना दे रखा है? A/B आपका दे रखा है 3:4, और B अनुपात C कहे तो आपका कितना दे रखा है? 5:7, और C अनुपात D कहे तो आपका कितना दे रखा है? 8:9। तो हमें अगर ये मान लीजिए अगर सीधा निकालना है, AD का मान निकालना हो, मैंने पहले सवाल में बताया है कि सीधी मल्टीप्लाई कर दोगे पहली और अंतिम संख्या, चाहे उसमें A और C दे रखी हो, अंतिम जो पहली और अंतिम संख्या यहाँ क्या दे रखी है? पहली आपकी A दे रखी है और अंतिम D। तो पहली और अंतिम संख्या निकालना है, तो पहला प्रोसेस क्या है? आप सीधी मल्टीप्लाई कर दो तीर वाली। तो आपने कहा 3 पंजे 15 8 120, ये किसका मान निकल का आएगा? A का। और 4 सत्ते 28 निम्मा 252, ये किसका निकल के आया आपका? ये निकल के आया आपका B, ये निकल के आया आपका D का 252। बात है अब B और C का मान निकालने की। तो अभी ना देखते हैं। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो A का मान 120 और D का मान कितना है? 252, या 12 धाम 120। 12 से डिवाइड करोगे, 12 दूनी 24, 12 कम 12। अगर AD का मान पूछ रहा है तो आप सीधी मल्टीप्लाई करोगे। अगर चारों का मान निकालना है तो पहला और A और D का तो आपने सीधी मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। अगर B का निकालना है तो आप कोई कोने से लीजिए, इस कोने से इसकी मल्टीप्लाई और इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे, या इधर से इधर चलोगे आप, ऐसे कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो एक ही बात है, 8 पंजे 40 चौका कितना होगा? 160। ऐसे ही इस कोने से इसे चतुर्भुज मिलाना है, इस कोने से इसे और इस कोने से इधर। तो 8 सत्ते 56 चौका 224, या 4 से डिवाइड करोगे कितनी बार? 30 बार। 4 से डिवाइड करा 40 बार, और 4 से डिवाइड करा 56 बार। 4 से डिवाइड करोगे आप 63 बार। तो पहले जैसे ही, तो हमें ये जानकारी करनी है, अगर 4 का निकालना है चतुर्भुज वाली कंडीशन बनानी है, और अगर 3 का निकालना है तो त्रिभुज, या आप क्या होगे? उल्टा है। तो आपने कहा कि
पहले का निकाल ए और डी का कैसे निकालोगे, सीधे मल्टीप्लाई करोगे, 3 पंजे 15 अट्ठे 120, और डी का निकालना है 4 सत्ते 28, नीमा कितने होते हैं 252, और आपको बी का निकालना है, इस कोने से इसे मिलाइए और इस कोने से इसे मिलाइए, किसका निकल के आएगा बी का, तो 4 पंजे 20 से अट्ठे 160, और सी का क्या करना है, इस कोने से इसे मिलाइए और इस कोने से इसे मिलाओगे तो किसका मान निकल के आएगा सी का, 8 सत्ते 56 चौका 224, किसी एक टेबल से डिवाइड होता है वो काट दीजिए, तो किससे डिवाइड हुआ है 4 के टेबल से, सभी संख्याएं जो अनुपात है किससे डिवाइड हो रहे हैं 4 के टेबल से काट दिया हमने, तो प्रॉपर आपका अनुपात में आया सरलतम रूप छोटा रूप रेशो में 30 अनुपात 40 अनुपात 56 अनुपात 63, किसका ए बी सी डी का, और ए डी का निकाले तो सीधा निकाल दोगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये ए का 30%, बी का 0.25 1/4 या सी का 1/5 हो तो ए बी का अनुपात, या तो प्रॉपर संख्या आपकी सभी संख्या किस में दे रखी हो, बटे में हो, आपकी फ्रैक्शन में हो, भिन्न में, या सभी पॉइंटों में दे, या सभी परसेंटेज में, या नहीं दे रखी तो एक यूनिट आपको बनानी पड़ेगी दोस्तों। अब आपने सभी को क्या फ्रैक्शन में बना लिया, ए का मतलब होता है का की के का मतलब ऑफ माने होती है गुणा मल्टीप्लाई, कितना प्रतिशत हटाना है तो 30 बटे क्या लिखोगे 100, प्रतिशत हटाने के लिए प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है, हटाना है तो 100 से भाग और लगाना है तो 100 से गुणा करते हैं। अब हमने प्रतिशत का चिन्ह हटाया तो कितने से भाग करा है 100 से, तो बी का मतलब गुणा, अगर पॉइंट हटाओगे तो कितने बटे में कितने शून्य आएंगे 2 जीरो आएंगे, क्योंकि एक अंक बाद पॉइंट है, एक पॉइंट बराबर होता है जीरो के, अगर पॉइंट हटाना है तो जीरो लगाओगे, जीरो हटानी है तो पॉइंट लगाते हैं। अंश की हर में, अगर अंश का पॉइंट हटाना है तो हर में कितनी जीरो लगाए आपने 2 अंकों बाद पॉइंट है आपका। ऐसे ही सी का मतलब गुणा 1/5। अब आपने सभी, या इसे भी या तो सबके हर इक्वल करो, या इसे 1/4 लिखिए, या 3 बटे इसे क्या लिखोगे 10 लिखोगे, तो मैंने सबके अगर हर इक्वल करने हैं, मैंने इसे भी 1/5 को क्या लिख सकते हो बड़े रूप में आप 20/100, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसका हर 100 करने के लिए आपको 1/5 का कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 20 से, तो 20 से ही आपको अंश में करनी पड़ेगी और 20 से ही हर में, तो आप इसे क्या लिख सकते हो सी का 20/100 क्या होता है दोस्तों 1/5। हमने सभी के क्या हर इक्वल कर दिए, तो अब आप जब हर इक्वल हो तो रेशो में हर का कोई मान नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हर से हर कट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो आप अंश से अंश वाली संख्या बराबर में काटना चाहो तो काट सकते हो किसी एक टेबल से। 5 से कितनी बार 6 बार, 5 से कितनी बार 5 बार, और 5 से कितनी बार डिवाइड करा 4 बार, या प्रॉपर लिख सकते हो 6a बराबर 5b बराबर 4c। तो आपका इन्वर्स रेशो क्या होता है, एक अगर ये मान लीजिए किसी के बराबर आपने किसके बराबर रख दी 1 के बराबर है, के बराबर 1 के बराबर रख दिए, तो 6a बराबर किसके 1 के, तो a बराबर आपका 1/6 आ जाएगा। ऐसे ही 5b बराबर किसके 1 के, तो सबकी वैल्यू किस में आ जाएगी बटे में, फिर आपको एलसीएम लेना होगा। तो ऐसा फॉर्मेट हो तो आप बेहतर है कि क्या लोगे बराबर में दे या बटे में दे, तो डायरेक्ट आप बच्चों दोस्तों क्या ले सकते हो एलसीएम। तो आपने 6 और 5 और 4 अंकों का एलसीएम आया तो कितना आया आपका बताइए, तो 4 5 और 6 का एलसीएम बताओगे आप कितना आएगा 60। तो आपको भाग करना है किससे 6 से भाग करोगे तो आपका प्रॉपर अनुपात में आंसर आ जाएगा ए बी सी को। तो अगर 6 से भाग करा 60 को कितना आया 10, और अगर आपने 5 से भाग करा 60 को कितना आया आपका 12, और 4 से भाग करा 60 को आपने 15। तो आप बता सकते हो ए बी सी का अनुपात 10 12 15 है, या किसी बी सी का कहे 12 15 है, ए सी का कहे 10 और 15 है। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए सी का अनुपात बताइए, रेशो बताइए आप। तो अगर ए बी सी दे रखे आपके, ए बी और सी भी दे रखा है, तो अब जहाँ तथा लग रहा हो बच्चों तो वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे आप, ऐसा नहीं आधा स्टेटमेंट पढ़ा और आपने तुलना करना कंपेयर करना चालू कर दिया। ए अनुपात बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए अनुपात सी का अनुपात बताइए। तो आपका ये क्या कह रहा है, बी अनुपात सी से 20% क्या है कम है, बी किससे कम है सी से। अगर सी 100% है तो ये कितने परसेंट कम है बी 20%, तो ये कितने परसेंट रहा आपका 80%। आप पढ़िए पहला स्टेटमेंट, ए बी से 40% अधिक है, ए किससे है 20 है, तो जितना बी है बी तो 80 है, अगर इसकी 80 वैल्यू है मान है तो ये कितने परसेंट एक्स्ट्रा है 40% अधिक है आपका। तो 80 का 40% कितना होता है दोस्तों 32,
तो इसका कहने का सेंस है जितना बी है उतनी वैल्यू तो एक ही है ये, और 40% एक्स्ट्रा और है तो 32 और है, तो 80 प्लस के 32 कितना हुआ 112 है। या डायरेक्ट ही आप 80 का क्या निकाल सकते हो आप, अगर ए आपका बी आपका 100% है तो ए 140% है, कितने परसेंट एक्स्ट्रा है 40% एक्स्ट्रा है। तो एक शून्य से एक शून्य और इस शून्य से इसे डिवाइड कर दोगे आप, कितना आएगा आपका 14 अट्ठे 112, और बी का आपका कितना है 80, और सी का कितना दे रखा है 100, पर केवल हमें ए और सी का अनुपात चाहिए। जब ए का 112 है और सी का कितना दे रखा है 100 रेशो, तो आप किसी एक टेबल से काट दोगे, रेशो तो सरलतम रूप होता है आपका, तो 4 के टेबल से कितनी बार 28 चौका 112 होते हैं, और 4 से डिवाइड करा आपने 25 बार, तो आपका ए अनुपात सी होगा 28:25। कर सकते हो आप हाफ स्टेटमेंट से भी, परंतु तथा और लिखा हो तो पूरा स्टेटमेंट पढ़िए, तब आप पीछे से सवाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, ए रेशो बी या ए बटे बी, बी बटे सी, बी अनुपात सी, तो ए बटे बी बराबर किसके बी बटे सी के। तो ये कौन सा मेथड है आपका, कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड है आपका। या आप ऐसे वैल्यू निकालना है तो जब संख्या नहीं कटती तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप बी की बी में मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर किसके बराबर है ए सी के, ए की सी में गुणा करी ए सी, ए इंटू सी, तो आप ए सी बराबर है बी स्क्वायर के, बी स्क्वायर बराबर किसके है ए सी के। तो आपसे ऐसे ही कह रहा था अनुपात का मतलब अपोनित होता है, ए की पावर 4 और बी की पावर क्या दे रखी है 4 दे रखी है, 4 दे रखी है, बात एक ही है, तो ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 2। अब आपको जानकारी है दोस्तों, जब आधार एक जैसे होते हैं गुणा में घात जुड़ती है और भाग में घटती है, तो ए की पावर 2 ए की पावर 2 एक जैसे आधार है तो ए की 4 लिख दीजिए, या ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 2 लिख सकते हो। ऐसे ही बी का बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हो आप। तो वैसे ही आपने क्या लिखा, तो आपको पता है कि बी स्क्वायर का मान आपको पता है, बी स्क्वायर किसके बराबर है, वैल्यू किसके बराबर है ए सी की, तो बी स्क्वायर पे किसका मान रख सकते हो ए सी, किसका बी स्क्वायर बराबर है ए सी का, तो आप ए सी रख सकते हो किसके स्थान पे बी स्क्वायर के पे, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दीजिए, बटे में बी स्क्वायर के स्थान पे बी स्क्वायर का मान रख दिया ए सी, इंटू यहाँ भी बी स्क्वायर ही है आपका ए सी रखोगे, या आप ऐसे कह सकते हो ए सी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बटे ए की ए में मल्टीप्लाई करी ए स्क्वायर आया आपका, सी की सी में मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों सी स्क्वायर आएगा, या ए स्क्वायर से ए स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बटे कह दीजिए या अनुपात कह दीजिए, एक ही बात है, सरलतम रूप में रेशो होता है आपका। अब आपने कहा ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, बटे में क्या बचा सी स्क्वायर, तो आपका ये आंसर रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। तो ए अनुपात बी है 5:7, और ये दे रखा ब्रैकेट में 3a + 5b, या अनुपात दे रखा 5a - 2b। तो जब वैल्यू रखनी हो आपको अनुपात में दे रखा है, तो ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड। तो ऐसे में हम रेशो में ही वैल्यू पुट रख देते हैं, उसमें ही रेशो में ही निकल के आएगी आपकी अनुपात में ही। जैसे ए का मान कितना रखना है आपको 5 और बी का मान कितना रखना है आपको 7, तो रखना किस फॉर्मेट में जिसमें भी दे रखा है, जिस फॉर्मेट में दे रखा है। जैसे 3a + 5 दे रखा है आपका, तो ए की वैल्यू कितनी रखनी है 5 और बी की वैल्यू रखनी है 7। रखनी किस में, जब चर और अचर ये अंकों में है आपका 3a लिखा है, तो अंकों वाली संख्या होती है आपकी अचर संख्या, और ये आपकी अल्फ़ाबेट ए से जेड तक की होती है चर वेरिएबल संख्या। तो मान सदैव चर और अचर में लिखा हो तो ये मल्टीप्लाई होता है, इसका सेंस क्या है मल्टीप्लाई। तो मान सदैव रखे किस में जाते हैं गुणा में, तो आपको ए का मान किस में रखना है ए या बी का गुणा में। तो आपने कहा 3a, तो ए के स्थान पे कितनी वैल्यू रखनी है आपको केवल 5, कितनी 5, और बी के स्थान पे कितनी वैल्यू रखनी है 7। तो ऐसे ही बी में रखोगे बी फॉर्मेट में, तो क्या रख रखा है इसने 5a, ए के स्थान पे कितना मान रखना है, मान रखा किस में जाता है गुणा में, क्योंकि चार अचर संख्या एक साथ होती है तो ये मल्टीप्लाई में होगी। तो 2b, बी के स्थान पे कितना रखोगे आप 7, तो 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35। तो ब्रैकेट सोल्व करते हैं पहले आप, तब रेशो निकालो, 5 पंजे 25 - 2 सत्ते 14। आपने 35 और 15 कितने हुए 50, दोनों का योग करा, 25 में से 14 गए, आपके कितने बचे 11। या आपका फाइनली रेशो जो अनुपात आया 50:11। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दे रखा है कि 4x² - 3y² बटे के, रेशो का मतलब अपोन ही है बटे ही है,
2x स्क्वायर प्लस के 5y स्क्वायर बराबर है 12/19 या 12:19, एक ही बात है, अनुपात रेशो एक ही बात है बच्चों। तो अब जब संख्या नहीं करती तब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं किसी की वैल्यू निकालने के लिए x y की। तो हमें x y की वैल्यू निकालनी है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करी 12 की किससे करोगे, बटे वाली संख्या से, 19 की आप अंश वाली संख्या से। तो 19 चौक 76 x स्क्वायर माइनस है 19 × 57 y स्क्वायर। ऐसे ही 12 की मल्टीप्लाई करोगे 12 दूनी दोनों संख्या में, 12 दूनी 24 x स्क्वायर प्लस 12 पंजे 60 y स्क्वायर। तो आपका 76 x स्क्वायर वाली संख्या एक तरफ, x वाली फॉर्मेट की, और y वाली संख्या एक तरफ। तो x वाली संख्या बड़ी संख्या के पास में आएगी, तो बराबर में आने पर संख्या अपना चिन्ह चेंज कर लेती है दोस्तों। तो 24 x स्क्वायर इधर आ क्या हो जाएगा माइनस के, और आपने 60 y स्क्वायर बढ़ाया है 57 x माइनस के 57 y स्क्वायर से। तो आप 60 y स्क्वायर के पास ले गए, किसे, माइनस में जाके संख्या किस में बदल जाती है, प्लस में। तो 57 y स्क्वायर। तो इसका अगर 76 x स्क्वायर में से आपने माइनस करे 24 x स्क्वायर, कितने बचे आपके 52, 52 x स्क्वायर। ऐसे 60 प्लस 57 करोगे 117 y स्क्वायर। या आप किसी एक टेबल से काट सकते हो, तो आपने 13 के टेबल से काट दे, 13 चौका 52, 13 निमा 117। तो 4x स्क्वायर बराबर किसके है, 9y स्क्वायर के। या गुणा की संख्या क्या करती है, भाग, x स्क्वायर बटे में आ जाएगी y स्क्वायर, तो 9 बटे में कौन चला जाएगा 4। गुणा की संख्या क्या करती है, भाग। या स्क्वायर हटाना हो तो हम स्क्वायर रूट करते हैं, तो वर्गमूल करते हैं। तो x बटे y स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, बराबर वाली संख्या का स्क्वायर रूट करेंगे। तो दोनों का ही करना होगा आपको। x बटे y का मान क्या है आपका, तो √9 का मान होता है 3 और √4 का मान होता है 2। तो x का मान कहीं भी रखना है आपको 3 रखना है, और y का मान कितना रखना है, 2 रखना है। तो आपको मान नहीं रखना, केवल रेशो में पूछ रहा है। तो 3:2 x और y का कितना है अनुपात, रेशो 3:2। नंबर 11 करते हैं, चलिए। a प्लस b अनुपात में दे रखी है आपके, a प्लस बी का मान कितना 6 दे रखा अनुपात में, और b प्लस c का 7 और c प्लस a का 8। अनुपात खत्म करना है तो कोई वेरिएबल संख्या मान लीजिए, चर संख्या a से z तक x y z। तो हमने अनुपात खत्म करने के लिए k मान लो 6k, a प्लस b का प्रॉपर अनुपात 6k आगा। तो आपका b प्लस c का अनुपात कितना है बच्चों, 7k। तो आपने अनुपात खत्म करने के लिए k मान लिया। तो c प्लस a का अनुपात 8k। तो आप आपसे कह रहा है कि सभी का अगर योग करना हो तो कैसे करोगे आप, तो a कितनी बार काउंट करना पड़ेगा, 2 बार, और b भी कितनी बार, 2 बार, और c भी 2 बार। तो 2a प्लस k 2b प्लस के 2c बराबर किसके हैं, 6 और 7 13 8 21 के बराबर है। या इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है सभी में, 2 बार लिख रहा है, ए बी 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 और सी बी। तो कॉमन का मतलब होता है भाग, वो भाग लिया जाता है। तो 2 से डिवाइड करोगे केवल a प्लस बी प्लस सी बचेगा आपका, बराबर 21 के। और आपको क्या दे रखा है सवाल में, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, योग दे रखा है 14। तो आपने a प्लस बी प्लस सी के स्थान पे क्या रख दोगे, उसका मान रख दोगे। कितना दे रखा, तीनों का योग 14। और मान रखा किस में जाता है, ब्रैकेट हटाओगे तो चिन्ह कौन सा लगाओगे, मल्टीप्लाई का, गुणा का। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है आपका, 14 रखा आपने, बराबर 21 के। तो k का मान निकालने के लिए या गुणा की संख्या क्या करती है, भाग। तो आपका या 7 या 21, 7 दूनी 14 या 2 दूनी 4/3। ये किसका मान निकल के आया, k का। k किसके बराबर है, 4/3 बराबर k, या k बराबर 4/3। अगर मान लीजिए हमें a प्लस बी का मान चाहिए प्रॉपर, तो 6k लिखा आपने। तो k के स्थान पे k का मान रखोगे ना आप, k का मान गुणा में रखे जाए। तो k का मान कितना होता है, 4/3 आया निकल के, 4/3 या 3 दूनी 6 या 4 दूनी 8। a प्लस बी का योग 8 है। किसी पहली 2 संख्याओं का योग कितना दे रखा, 8 है। और a b c का योग कितना आपका 14। तो आप बताइए केवल c का, तो आप बता सकते हो c का मान निकालना है। तो a b c का मान है आपका कितना दे रखा, 14, और a प्लस b का मान है आपका 8। तो तीनों के मान में से a b का मान घटाओगे, किसका निकल के आएगा, 14 माइनस के 8 करोगे तो 6 निकल के आएगा c का मान। तो आप इससे किसी का मान निकाल सकते हो, क्योंकि k का मान निकल के आ गया आपका। तो इसमें भी रख सकते हो, किसी एक स्टेटमेंट में रख के आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। नंबर 12 है,
आपका दे रखा है 750 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे गए या वितरित किए जाने हैं कि ए अनुपात भी दे रखा है आपका 5:2, या आप इसे स्टेटमेंट तरीके से करोगे सीधी लाइन से, या आप उल्टा आंसर 5:2 AB का अनुपात दे रखा है। जहाँ से अनुपात का अंत हो वहीं से शुरुआत होनी चाहिए, तभी आप रेशो निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो आपका B अनुपात C कितना दे रखा है दोस्तों 7:13। हमें किसका, जहाँ से अंत है वहीं से शुरुआत करिए, तो हम आप उल्टे एन से तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उल्टा एन कैसे है, तो जो भी बताया बच्चों मैंने, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपने 5 सत्ते 35 और 7 की 2 में करेंगे 7 दूनी 14 और 2 की 13 में करेंगे 13 दूनी 26, या 2 की 13 में करें कितना आया 26 आया आपका। किसी एक टेबल से रेशो कटेगा नहीं कटेगा। तो आपका सभी का योग कितना है, ये कह रहा है कि सभी का धन बांटना कितना है 750 रुपये। हमें कितने यूनिट में बांटना है आपको 35। इन रेशो का योग कितना है आपका 35, 14, 49, 26, 75। हमारा 75 यूनिट इनके कितने के बराबर है 750 के। तो एक यूनिट की कीमत कितनी आ गई दोस्तों 10। तो आपको 10 गुना करना पड़ेगा, तो आपको प्रॉपर वैल्यू लाने के लिए आंसर की। तो इनमें से ए का भाग कितना है, तो एक यूनिट कितनी है इनकी, ए बराबर किसके है 35 के, और एक यूनिट किसके बराबर है 10 के। तो 10 से गुणा करोगे तो प्रॉपर मान आएगा 350 रुपये। तो ए का हिस्सा कितना है 350, बी का कहे तो 14 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे 140, और 10 की गुणा अगर 26 में करे, सी का मान 260। तो जिसका मान कहे उसका निकाल सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 13, तो 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती संख्या निकालिए। मध्य का मतलब बीच की जो मध्यस्थ करने वाली संख्या उसे निकालिए आप। तो माना हमने x है, ए संख्या एक ए है, दूसरी वाली संख्या जो मध्य कर रही है मध्यस्थ कर रही है वो x है। तो जहाँ से संख्या का अंत हो वहीं से शुरुआत होनी चाहिए बच्चों। तो इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों समानुपात। तो जहाँ से अंत हो उसी संख्या शुरुआत है आपकी। ये कोई भी संख्या हो सकती है, या इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई के अनुपात क्या होंगे, रेशो बराबर होंगे आपके। या आपसे x की x में मल्टीप्लाई करी, अंदर की गुणा x² बराबर a की b में करी a इंटू बी। या आप ऐसे कह सकते हैं स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट। तो कभी मध्य अनुपाती निकालना है तो एक फॉर्मेट बनता है मध्य अनुपाती का। तो एक या a इंटू बी संख्या का क्या वर्गमूल ही क्या कहलाता है आपका मध्य अनुपाती। ये एक फॉर्मूले का फॉर्मेट बना है आपका। तो आपसे कह रहा है कि भाई मध्य अनुपाती निकालिए। तो मध्य अनुपाती कहे या समानुपाती निकालने की बात कहे तो सदैव आपको ध्यान रहे, तो जहाँ संख्या की शुरुआत हो वहीं से अंत होता है। तो शुरुआत x से हुई तो x से, अंत x से हुआ तो शुरुआत भी x से ही हुई है आपकी। तो आपने कहा a इंटू बी का वर्गमूल निकालना है, मध्य समानुपाती कहलाता है। तो पहली संख्या क्या है आपकी 9 और दूसरी संख्या आपकी क्या है 16। तो दोनों गुणा क्या है a इंटू बी ही का वर्गमूल निकालना ही मध्य समानुपाती कहलाता है आपका। तो आप निकालोगे 16 निम्मा 144 किसका रूट होता है बच्चों, केवल 12 का स्क्वायर 144, स्क्वायर रूट कहे तो 12। नंबर 14 आपसे कह रहा है कि 12 तथा 18 का तृतीय समानुपाती संख्या बताइए। तीसरा पद ज्ञात कीजिए। आपने ये पहला पद है, ये आपका दूसरा पद दे रखा है, या तो a अनुपात b। तो आप समानुपाती तब निकालते हैं जहाँ से अंत हो उसी संख्या शुरुआत हो। समानुपाती तभी निकाला जाएगा a अनुपात b समानुपात। तो b अनुपात x, कौन सा पद निकाल रहे हो आप तृतीय, तो उसे क्या मान लिया आपने x। तो ऐसे फॉर्मेट में दे रखा हो तो समानुपात का मतलब होता है इक्वल। तो आप इसमें अंदर की मल्टीप्लाई करते हो, बाहर की बाहर से गुणा करोगे। या ऐसे लिख सकते हो b की b में गुणा करी b स्क्वायर बराबर ax। या आप ऐसे लिख सकते हो b स्क्वायर बटे, हमें x निकालना है तो गुणक संख्या क्या करती है भाग। तो x बराबर क्या आ गया आपका b स्क्वायर बटे a। ये एक फॉर्मेट बनकर तृतीय संख्या का निकालने का। तो आपको तृतीय संख्या निकालनी है तो x बराबर b स्क्वायर, b कितना है आपका 18 का स्क्वायर कितना होगा 18 इंटू 18 लिखिए, या 324 बटे ये क्या है आपका a की वैल्यू कितनी है 12। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, या 2 तिया या 2 निम 18, 9 तिया 27। x का मान जो आपने तृतीय अनुपाती मानना है, तीसरा पद क्या मानना है आपने, तो आपने x मानना है तो x का मान कितना है 27। या आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। तृतीय अनुपाती कहे तो क्या पहला पद क्या है आपका 12 और b क्या है आपका 18। तो जहाँ से अंत हो समानुपात में वहीं से शुरुआत होनी चाहिए आपकी। तो आप तृतीय अनुपाती x मान लिए तो अंदर की मल्टीप्लाई और बाहर की। तो 12 की x में करेंगे 12x बराबर 18 के 18 में करेंगे 324। तो आप डायरेक्ट 12 से या तो बटे में ला के काटिए या डायरेक्ट काट सकते हो। 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, x बराबर
27। तो आप इस मेथड से कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देख तो आपका 0.2 अल्पविराम लिखा हुआ है, इसका मतलब रेशो आपका 0.2 अनुपात 0.12 तथा का मतलब होता है समानुपात। तो समानुपात 0.3 का मतलब है इसका 30 पैसे। कौन सा पद निकालना चाह रहा है दोस्तों? चतुरानुपाती, चौथा पद। तो वो आपने क्या मान लिया? x मान लिया। तो समानुपात में क्या करते हो? अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करते हो और बाहर बाहर की गुणा। तो आपने पहले बाहर की गुणा करोगे 0.2 इंटू एक्स, फिर अंदर अंदर की 0.12 इंटू 0.3। तो गुणक संख्या क्या करती है दोस्त? भाग करती है। तो दोस्तों बटे में ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे आप? गुणा की संख्या भाग करेंगे तो 0.2 बटे में आया आपका। या पॉइंट हटाने का एक तरीका ये है कि पॉइंट इक्वल कर लीजिए आप। तो अंश में कितने अंक पर पॉइंट है आपके? 1 2 3। तो बटे में 3 अंक पर होनी चाहिए। तो आपने 2 शून्य लगा लिए अपने पास से, तो पॉइंट 3 अंकों पर हो गया, समान हो गया। तो पॉइंट से पॉइंट डिवाइड हो गया आपका। या 2 से डिवाइड करोगे 100 बार, 2 से डिवाइड करा 6 बार आपने। तो ये 6 × 18 बटे क्या है आपका? 100। तो एक जीरो का मान होता है 1 पॉइंट। तो बटे में 2 जीरो हो तो आपका 2 अंक बाद पॉइंट लगा दोगे डायरेक्टली। तो जब बटे में 0 हो तो आप डायरेक्ट ही पॉइंट लगा सकते हो। तो बटे में कितनी 0 है आपकी? 2। तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाओगे इकाई अंक से, तो क्या लगाओगे? 1 2.18 आ जाएगा आपका। या पॉइंट से पहले कितने शून्य लगाओ तब कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं होती, और पॉइंट के बाद अंक के बाद कितने शून्य लगाइए आप तब भी कोई मान नहीं। अब भी इसका मान कितना ही है आपका? 18 पैसे। तो आपका 0.18 आपका प्रॉपर आंसर आया, एक्स का मान चतुरानुपाती आया। तो दोस्तों नमस्कार।